हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं। और हिंदी साहित्य में हमको आज पढ़ना है भक्ति काल। क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है हमको भक्ति काल। आज हमको क्या पढ़ना है? भक्ति काल पढ़ना है। भक्ति काल में आप लोगों ने सुना होगा कि भक्ति काल में कितनी दो धाराएं प्रचलित थी। कितनी? दो धाराएं प्रचलित थी। एक निर्गुण भक्ति काव्य धारा, एक सगुण भक्ति काव्य धारा। कौन सी? एक निर्गुण भक्ति काव्य धारा, एक सगुण भक्ति काव्य धारा। तो सगुण भक्ति काव्य धारा कितने? दो भागों में बटी थी और निर्गुण भक्ति काव्य धारा भी कितने? दो भागों में बटी थी। तो निर्गुण में कौन कौन था? एक संत था, एक सूफी था। और सगुण में कौन थे? एक राम भक्ति काव्य धारा थी, एक कृष्ण भक्ति काव्य धारा थी। तो इनके जो क्या है, यही चीजों को क्या करना है, आज हमको पढ़ना है। तो आज हमको पढ़ना भक्ति काल। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, भक्ति काल को स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल की शुरुआत किसने की? भक्ति काल, चलिए देखते हैं। भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? भक्ति शब्द का उल्लेख। तो चलिए हम देखते हैं, भक्ति काल देखते हैं। तो चलिए भक्ति काल तो देखते हैं भक्ति काल। तो भक्ति शब्द का जो है सर्वप्रथम उल्लेख किसने? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? श्वेताश्वर या श्वेतर उपनिषद में मिलता है। किसमें? श्वेतर उपनिषद में सर्वप्रथम किसका? भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। ये भी पूछ सकते हैं, तो लिखो सर्वप्रथम या भक्ति शब्द का उल्लेख। लिखो भक्ति शब्द का उल्लेख भक्ति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? सर्वप्रथम मिलता है श्वेतर। किसमें? श्वेतर उपनिषद सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। किसमें? उपनिषद में मिलता है। ये पता ही है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या किया था? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या माना था? स्वर्ण काल माना था। कितने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या माना था? हिंदी साहित्य का क्या माना था? स्वर्ण काल या स्वर्ण युग माना था। क्या माना था? स्वर्ण काल या स्वर्ण युग माना था। इतनी चीजें आपको याद है। रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल के नाम से इसको पुकारा है। किस नाम से? तो ये लिखो रामविलास शर्मा ने। किसने? रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा ने इसको किस नाम से पुकारा है? तो लोक जागरण काल के नाम से। किससे? लोक जागरण काल के नाम से पुकारा है। के नाम से क्या किया है? पुकारा है। के नाम से पुकारा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या भक्ति आंदोलन को क्या है? किसकी? लोक जागरण काल की या लोक जागरण की संख्या दी। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन या भक्ति आंदोलन को क्या कहा? भी इन्होंने क्या कहा? को क्या? लोक जागरण की संज्ञा दी। क्या दी? लोक जागरण की क्या दी? संज्ञा दी। इतनी चीजें नोट करिए। फिर हम क्या करते हैं? भक्ति काल के जो भाग हैं उनको करेंगे। निर्गुण काव्य धारा की ओर हम बढ़ते हैं और सगुण काव्य धारा की ओर बढ़ते हैं।
इसको नोट करिए। फिर हम बात हैं भक्ति काव्य धारा को कितने भागों में बांटा गया। तो भक्ति काव्य धारा कितने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने देख ली। तो कहेंगे भक्ति काव्य धारा को कितने, 2 भागों में बांटा गया है। कितने, 2 भागों में बांटा गया है। इसको बनाते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। भक्ति काव्य धारा कितने, 2 भागों में बांटा गया है। एक कौन सा, सगुण काव्य धारा, एक कौन सा, निर्गुण काव्य धारा। एक सगुण काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा, ऐसे भी लिख सकते। सगुण भक्ति काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा और निर्गुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा और निर्गुण भक्ति काव्य धारा। अब इनको भी क्या किया है, 2-2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में, ये दूसरा, ये नंबर 1। इनको भी कितने, 2-2 भागों में बांटा गया है। सगुण भक्ति काव्य धारा को किन 2 भागों में बांटा गया है। एक है क्या, राम भक्ति शाखा, एक है कृष्ण भक्ति शाखा। क्या, राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। दूसरी कौन सी है, कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, इसको शाखा को इधर लिख दो, क्योंकि उसमें भी लिखना शाखा। तो इसमें जो जिन्हें राम की भक्ति की उनको पढ़ेंगे, उसमें कृष्ण की भक्ति है, सूरदास वगैरह है, मीराबाई, इनको पढ़ेंगे। निर्गुण में कौन कौन है, तो निर्गुण में जिन्होंने क्या, निर्गुण ब्रह्म को माना है। तो निर्गुण में एक क्या है, संत काव्य धारा, एक है सूफी काव्य धारा। क्या, संत काव्य धारा, संत भक्ति काव्य धारा या संत काव्य धारा कह सकते हैं। और एक कौन सी, सूफी काव्य धारा, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, एक दूसरी। अब संत काव्य धारा को और किस नाम से भी जाना जाता है, संत काव्य धारा को, तो क्या, ज्ञान मार्गी। संत क्या करते हैं, संत बताओ ज्ञान देते हैं कि नहीं देते हैं, तो संत को क्या बोलते हैं, ज्ञान मार्गी। इसको ज्ञान मार्गी भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं क्या, ज्ञान मार्गी काव्य धारा या काव्य शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा क्या कह सकते हैं, ज्ञान मार्गी शाखा कह सकते हैं, ज्ञान मार्गी शाखा। और सूफी को क्या कहते हैं, सूफी क्या, सूफी में क्या है, प्रेम है। क्या है, प्रेम है। तो ये क्या है, प्रेमाश्रयी है। क्या है, प्रेमाश्रयी है। ये कैसे, इसको दूसरा नाम क्या है इसका, प्रेमाश्रयी, तो प्रेमाश्रयी शाखा। तो ये शाखाएं हैं। भक्ति काल को हमको इतना पढ़ना है, सगुण निर्गुण, तो इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले हम निर्गुण को पढ़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे, सगुण को पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी नहीं, मैं क्या करेंगे, एक एक को पढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ चला गया, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है, इसको और लोगों ने अन्य नाम से क्या, किस नाम से पुकारा है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अन्य नाम क्या है, निर्गुण ज्ञानेश्वरी शाखा या निर्गुण भक्ति काव्य धारा, तो इसको निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्य नाम, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्य नाम क्या है, इस साइड लिखते हैं। किसने क्या कहा, किसने, जो रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना, रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा, ज्ञानाश्रयी शाखा कहा। क्या,
इसने क्या कहा, ज्ञानाश्रयी। इन्होंने क्या कहा, ज्ञानाश्रयी शाखा कहा, ज्ञानाश्रयी शाखा कहा। पूछ सकते हैं रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण काव्यधारा को क्या कहा। दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा निर्गुण भक्ति। क्या कहा, निर्गुण भक्ति कहा, निर्गुण भक्ति कहा। क्या कहा, निर्गुण भक्ति कहा। और अब जो हुए राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा हो गए। परशुराम चतुर्वेदी हो गए। कौन से, परशुराम चतुर्वेदी, चतुर्वेदी हो गए। और एक हो गए गणपति चंद्र गुप्त हो गए। कौन, गणपति चंद्र गुप्त हो गए, गणपति चंद्र गुप्त। तो इन तीनों ने क्या कहा है, इन तीनों ने क्या माना है, इन तीनों ने क्या कहा, संत काव्यधारा माना है। इसको क्या, संत काव्यधारा नाम दिया। क्या, संत काव्य धारा ये कहते हैं। क्या कहते हैं, संत काव्यधारा कहते हैं। इसको नोट कर सकते हैं हम। फिर हम आगे चलते हैं। तब तक मैं इसमें क्या करता हूँ, स्याही भर लेता हूँ। तो इतनी चीजें, अब हम आगे चलते हैं। इतनी चीजें हमने नोट कर ली। अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं कुछ के गुरु और उनके शिष्यों के नाम। किसके, कबीर के जैसे गुरु का नाम देख लेते। शिष्य, और एक साइड लिख देते हैं गुरु। पूछा जाता है परीक्षा में, पूछ लिया जाता है शिष्य और उनके गुरु। सही मिलान में भी आ सकता, क्या आ सकता, सही मिलान में भी आ सकता। कबीर, कबीर के गुरु कौन थे, कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद थे। कौन थे, रामा, कबीर के गुरु कौन थे, रामानंद थे। रैदास के गुरु कौन थे, रैदास, रैदास के गुरु भी कौन थे, रामानंद थे। सूरदास, सुंदरदास, किसके, किसके, सुंदरदास के, सुंदरदास। सूरदास तो कृष्ण भगवान के ना, तो सगुण में जाएंगे। सुंदरदास, सुंदरदास के कौन थे, दादू दयाल, दादू दयाल। कौन थे, दादू दयाल थे। और एक हो गए कौन, धर्मदास, धर्मदास, जो किसके शिष्य थे, वे किसके, कबीर, जो कबीरदास हैं। कबीर के ये क्या थे, शिष्य थे। कौन थे, कबीर के शिष्य, धर्मदास। इन्होंने क्या, कबीरदास के जो बीजक थे। तो बीजक अगर पूछा जाए तो किसकी है, धर्मदास की। और यदि पूछा जाए संग्रह, बीजक में संग्रह किसका है, तो किसका, कालिदास, उसका कबीरदास का। तो कबीरदास की जो साखी शब्द रमैनी है, इनका जो क्या किया, संग्रह किया, वो किसने किया, धर्मदास ने किया। किस नाम से किया, वो किया बीजक नाम से। किस, बीजक नाम से किया। कब किया, तो 1464 में किया। कब किया, 1464 में किया। तो इतनी चीजें, ये चीजें नोट करने के बाद चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखते हैं, डॉक्टर जो बच्चन सिंह थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हिंदी की जो भक्ति काव्य है, भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता किसको माना है, प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता किसको, कबीरदास को ही माना है। तो ये लिख सकते हैं कि बच्चन सिंह ने, बच्चन सिंह ने, बच्चन सिंह ने हिंदी भक्ति काव्य का, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी
क्रांतिकारी, पुरस्कर्ता, पुरस्कर्ता किसको? कबीर को माना है। किसको? कबीर, कबीर को माना है। किसको माना? कबीर को माना। अब जो कबीरदास जी की क्या है, कबीरदास की कितनी कितनी 3 रचनाएं थी। कितनी? 3 रचनाएं थी। तो कबीरदास की रचनाओं का जो क्या है संग्रह, या कबीर की वाणी का संग्रह लिख सकते हैं क्या? कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया? संग्रह उनके शिष्य किसने किया? धर्मदास ने। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य 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 किसने? धर्मदास ने। धर्मदास ने किस नाम से किया? तो किस नाम से किया? वो किया बीजक नाम से किया। किस नाम से? बीजक, बीजक नाम से किया। बीजक नाम से कब किया? 1464 ईस्वी में। कब? 1464 ईस्वी में किया। अब बीजक में कौन कौन सी शामिल है? तो बीजक में कौन कौन सी है? क्या? साखी, सावध, रमेनी। कौन कौन सी? तो बीजक में किन किन का संग्रह किया? इसमें किया क्या? साखी, सावध और रमेनी। साखी, सावध, रमेनी ये किसकी है? ये तीनों किसकी हैं? ये किसकी? कबीरदास की रचना है। किसकी? कबीरदास की रचना। संग्रह बस किसका है? संग्रह जो बीजक है वो किसका है? धर्मदास का है। बीजक किसका है? बीजक यहाँ लिख दो, बीजक किसका? धर्मदास का। बाकी किसकी है? कबीरदास की। साखी, सावध, रमैनी क्या है? इनको क्या संग्रह कर दिया किसने? धर्मदास ने। किस नाम से? बीजक नाम से। अब साखी जो है ये किसकी है? इसमें कौन सी भाषा है? तो इसमें कौन सी? पंचमेल भाषा है। पंचमेल, इसकी जो भाषा है वो कौन सी? पंचमेल भाषा। पंचमेल भाषा। और जो साखी और शबद और जो शबद और जो रमैनी है, शबद और रमैनी में कौन है? ब्रज भाषा है। कौन सी? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा है। कौन सी है? तो इनमें पूछ सकते हैं भाषा कौन सी है? तो कौन सी? ब्रज भाषा है। इतना नोट करो, फिर देखते हैं उनकी कबीरदास की भाषा को कई लोगों ने कई प्रकार से कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जैसे कबीरदास को क्या कहा? भाषा का डिक्टेटर कहा। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा। रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी कहा इनकी भाषा को। इनको देखते हैं, इसको नोट करते फिर हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को क्या कहा? भाषा का डिक्टेटर कहा। तो लिखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी पूछ सकते हैं किसने कहा? हजारी, ये बहुत पूछा जाता है भाषा का डिक्टेटर कौन है या किसे कहा गया, किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को क्या कहा? भाषा का क्या कहा? अलग लिख देते हैं, यही पूरा लिख देते हैं। क्या कहा? भाषा का डिक्टेटर। क्या 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 क्या? डिक्टेटर भाषा का डिक्टेटर कहा। भाषा का डिक्टेटर कहा। क्या किसने कहा? और श्याम सुंदर दास ने क्या कहा? श्याम सुंदर दास ने क्या कहा? तो इनको क्या कहा? इनने क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी। इनकी भाषा क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी। और शुक्ल जी ने क्या कहा? रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को क्या कहा? शुक्ल। इनने कैसी भाषा मानी है? शुक्ल ने कौन सी भाषा मानी है? तो इनने कौन सी मानी है? वो क्या कही? सधुक्कड़ी। क्या? सधुक्कड़ी क्या मानी है? सधुक्कड़ी मानी। क्या मानी है? सधुक्कड़ी मानी। ठीक है, इतनी चीजें नोट करिए।
अब यहीं पे अब और चीजें देखिए। अब ये हमने कबीरदास का पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं संत रैदास। संत रैदास, संत रैदास किसके गुरु थे? संत रैदास किसके? मीरा के गुरु थे। किसके? मीरा के गुरु थे। मीरा के क्या थे? गुरु थे। संत रैदास किसके? मीरा के गुरु थे। मीराबाई जो थी, मीरा या मीराबाई लिख लो, पूरा लिख लो भैया, मीराबाई, मीरा बाई के क्या थे? गुरु थे। इतनी चीजें, फिर हम आगे और चीजें लिखते हैं। फिर इनके बाद कौन आए हैं? संत साधु और कौन रहे हैं? गुरु नानक रहे हैं। तो गुरु नानक ने क्या सिख संप्रदाय के क्या मूल प्रवर्तक रहे हैं या आदि गुरु माने गए हैं? तो गुरु नानक, गुरु नानक, गुरु नानक, गुरु नानक क्या? ये क्या सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु माने गए हैं। क्या सिख संप्रदाय? किसके? सिख संप्रदाय, सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक माने गए हैं। क्या है? मूल प्रवर्तक, मूल प्रवर्तक और प्रवर्तक और क्या माने गए हैं? आदि गुरु माने गए हैं। उनके आदि गुरु माने गए हैं। क्या है? उनके आदि गुरु थे, ये आदि गुरु थे। ठीक है। अब इनकी जो गुरु थे, इनकी क्या है? इनकी कितनी? 3 रचनाएं हैं। इनकी कितनी? 3 रचनाएं हैं। 3 नहीं 4, इनकी कितनी? 4 रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? जो जपूजी, कौन सी? नंबर 1 जपूजी है। नंबर दूसरी कौन सी है? आस दीवार है। कौन सी? आस दीवार है, आस दीवार है। नंबर 3 कौन सी है? यही रास है। कौन सी? यही रास है। कौन सी? यही रास है। और चौथी कौन सी है? चौथी है सोहिला। कौन सी है? सोहिला। चौथी है सोहिला। अब ये जो चारों की चारों हैं, इन चारों का संग्रह किसमें मिलता है? ये चारों किसमें? ये किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब। ये किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है? ये संकलित है। या क्या कह सकते? गुरु ग्रंथ साहिब किसका संकलन है? चारों रचनाओं का, जापू जी, आस दीवार, एहिरास और सोहिला का क्या है? संग्रह है। संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में क्या संग्रहित है। इतनी चीजें नोट करो। फिर हम क्या करते हैं? कुछ देखते हैं संप्रदाय और उनके प्रवर्तकों को देख लेते हैं। क्या करते हैं? संप्रदाय और उनके प्रवर्तकों को देख लेते हैं। फिर बाकी चीजों को क्या करेंगे? अगली क्लास में देख रहे होंगे। तो लिखो, एक साइड लिखो संप्रदाय, संप्रदाय, एक साइड लिखो क्या? प्रवर्तक, एक साइड प्रवर्तक। संप्रदाय कौन कौन से? जैसे कबीर पंथ, कबीर पंथ संप्रदाय, कबीर पंथ के कौन थे? कबीरदास। कबीर थे। कौन थे? कबीर थे। सिख के कौन थे? सिख संप्रदाय के कौन थे? सिख संप्रदाय कौन? गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक थे। उदासी के कौन थे? श्रीचंद थे। उदासी, उदासी कौन? श्रीचंद, उदासी के श्रीचंद थे। और विष्णुई के कौन थे? तो जंभनाथ थे। कौन थे? किसके? श्रीनुई के। विष्णुई के कौन थे? जंभनाथ, जंभनाथ थे। कौन थे? जंभनाथ थे। तो ये नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब कुछ रचनाएं लिख लेते हैं और फिर ये क्या हो जाता है हमारा? ये खत्म हो जाएगा हमारा। फिर हम चलेंगे अगले की। इसके बाद देख लेते हैं कुछ कुछ कवि जो हैं। तो पहले देखते हैं हरिदास निरंजनी की। हरिदास निरंजनी। तो इनकी रचनाएं कौन कौन? इनकी रचना है ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध। कौन है? ब्रह्म स्तुति, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध, हंस प्रबोध, ब्रह्म स्तुति हो गई, हंस प्रबोध हो गई, अष्टपदी हो गई। कौन सी?
पदी हो गई, कौन सी अष्टपदी हो गई। ये इनकी क्या है इंपॉर्टेंट रचना है, इनकी क्या रचना है। दादू दयाल की देखते हैं, दादू दयाल की कौन सी है, तो दादू दयाल की कौन है सबसे इम्पोर्टेंट, तो ये कौन है इनकी हरड़े वाणी है, कौन सी हरड़े, सबसे इम्पोर्टेंट हरड़े वाणी। अंगबधू, कौन सी हरड़े वाणी, अंगबधू। और काया बोली, कौन सी काया बोली, इनकी रचना है, किसकी, ये है दादू दयाल की। बाबा लाल की कौन सी है, बाबा लाल की कौन सी है, तो बाबा लाल की क्या कौन सी है, असरोरे, क्या असरोरे नहीं, असरोरे मारफात है, कौन सी असरोरे मारफात, कौन सी असरोरे मारफत है, ये इनकी क्या इंपॉर्टेंट है। और ये क्या सुंदरदास, इनकी कौन कौन सी है, सुंदरदास की ज्ञान समुद्र है, समुद्र विलास है, कौन है ज्ञान समुद्र, और कौन सी ज्ञान विलास। ये क्या है इतनी, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। तो इतनी चीजें हमने देखी, बाकी चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में देखें। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू दोस्तों।